कभी अपनी ईमानदारी और निडर छवि के लिए मशहूर रहे एक आईपीएस ऑफिसर पर जब धोखाधड़ी का आरोप लगता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये कहानी है आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव की, जिन पर लगा है करोड़ों के फ्रॉड का इल्जाम। क्या ये सच है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आज हम आपको बताएंगे इस केस से जुड़ी हर परत, हर मोड़ और हर राज जो अब तक सामने आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप खुद तय कर सके क्या अभिषेक पल्लव दोषी है या उनको कोई फंसाने की साजिश कर रहा है। अभिषेक पल्लव बिहार के रहने वाले एक तेज तर्रार और ईमानदार अफसर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस बने। छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनाती के दौरान उन्होंने कई साहसिक ऑपरेशनों का नेतृत्व किया। मीडिया में उन्हें जनता का अफसर कहा जाने लगा। उनके द्वारा चलाए गए ऑपरेशन और नक्सलियों के खिलाफ कड़ा रुख उनकी छवि को मजबूत करता गया। लेकिन कहते हैं ना, जब रोशनी तेज होती है तो परछायां भी गहरी हो जाती हैं। अब आते हैं उस काले बादल पर जिसने उनकी साफ सुथरी छवि पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। अचानक खबरें आई कि अभिषेक पल्लव पर करोड़ों रुपए के फंड मिसयूज करने का आरोप है। कहा गया कि उन्होंने सरकारी फंड्स का दुरुपयोग किया और कुछ फर्जी बिलों के जरिए पैसे की हेराफेरी की। इन आरोपों के मुताबिक विकास कार्यों, सुरक्षा अभियानों और स्थानीय परियोजनाओं के नाम पर फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें फर्जी खर्चों का उल्लेख था। यहीं से शुरू हुई जांच की लंबी प्रक्रिया। जैसे ही यह मामला तूल पकड़ने लगा, तुरंत ही OW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग और ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को एक्टिवेट किया गया। कई कागजात, बिल और बैंक ट्रांजैक्शन को खंगाला गया। फॉरेंसिक ऑडिट कराई गई ताकि यह पता चल सके कि पैसे का लेन देन किस तरह हुआ। सूत्र बताते हैं कि कुछ पेमेंट्स ऐसे खातों में किए गए थे जो या तो फर्जी थे या जिनका असली मकसद विकास कार्यों से नहीं था। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने ये भी दावा किया कि कुछ ठेकेदारों से सांठ-गांठ करके फर्जी टेंडर पास कराए गए। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या अभिषेक पल्लव ने इन आरोपों को स्वीकार किया या नहीं? उन्होंने साफ तौर पर इन आरोपों से इनकार किया और उन्होंने कहा कि कोई मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है। उनका कहना था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में उनके द्वारा लिए गए सख्त फैसलों के चलते कई बड़े बड़े नेता और आदमी उनसे नाराज थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें फंसाने के लिए गलत तरीके से सबूत गढ़े गए। अभिषेक पल्लव ने मीडिया में बयान दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। ये आरोप मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। सच सामने आएगा। इस केस ने जनता के बीच भी हलचल मचा दी। एक तरफ वो लोग थे जो अभिषेक पल्लव की ईमानदारी की कसम खाते थे, वहीं दूसरी तरफ शक की निगाहों से देखने वालों की भी कमी नहीं थी। फिलहाल केस कोर्ट में है और जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर रही हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो अभिषेक पल्लव को न केवल अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी बल्कि सख्त कानूनी सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो ये केस आने वाले समय में मिसाल बन जाएगा कि किस तरह ईमानदार अफसरों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये केस सिस्टम की गहरी परतों को उजागर करता है, जहां सत्ता, दबाव और भ्रष्टाचार की जटिलताएं अक्सर ईमानदारी पर भारी पड़ जाती हैं। ये थी आईपीएस अभिषेक पल्लव के केस की पूरी कहानी। अब बारी आपकी है, क्या आपको लगता है ये सच में एक फ्रॉड केस है या फिर एक साजिश? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।